दुआ करते हैं, कदूस 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 खुदावंद खुदाए कादिर मुतलक तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें एक और दिन बख्श दिया ताकि हम तेरी प्रोसेस करें, तेरी सताइश करें, तेरी हमदो सुना करें, तेरे नाम को जलाल दे। तेरे खुदावंद खास तौर पर आज के दिन के लिए मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरे नापाक होंठों को पाक रूह से मसा कर ताकि आज का पैगाम पाक रूह की हिदायत से तेरे लोगों तक पहुंचे। तमाम सुनने वालों के दिलों को भी मसा कर ताकि जो पैगाम सुने उसे कबूल करके कसरत का फल पाए। आज के दिन इस सारे प्रोग्राम को भी तेरी पनाह में देता हूँ खुदावंद, सारी तारीकी की उन कुव्वतों को तेरे नाम से बांध देता हूँ जो इस प्रोग्राम को मुतासर कर सकती हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे खुदावंद हमारी नहीं बल्कि तेरी पाक मर्जी पूरी हो। सब कुछ तेरे नाम के वसीले से मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर खुश आमदीद जो हमारे साथ ये सफर कर रहे हैं रूह में नई जिंदगी। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें एक और दिन बख्श दिया। आज के दिन हम लोग खास तौर पर 7वें सेमिनार में पहुंच चुके हैं और हमारे आज के दिन की गुफ्तगू का मौजू है कि तब आप मसीह का बदन बन जाएंगे। मेरे जो हमने तैयारी की कि खुदावंद का पाक रूह हमें मसा करे, मुख्तलिफ नेमतों से हमारी जिंदगी में काम करे। लेकिन मेरे जो ये सारी नेमतें, रूह कुद्दुस का नज़ूल, उसका फजल हमारी जिंदगी में किस मकसद के लिए आता है? ताकि हम मसीह का बदन बन जाएं। इसलिए जब हम लोग पैंतीकोस के वाकया पर गौर करते हैं तो जब शागिर्द पाक रूह से मामूर हुए तो फिर उनकी जिंदगी में क्या तब्दीली वाकया हुई, क्या काम उन्होंने शुरू किया। बेशक वही काम शुरू किया जिस मकसद के लिए उन्हें खुदावंद का रूह दिया गया। मेरे जो हमारी जिंदगी में भी खुदावंद हमें अपना फजल, पाक रूह, उसकी बरकतें एक खास मकसद के लिए देता है। अगर वो मकसद हमारी जिंदगी में पूरा ना हो तो जो फजल हमें मिला था वो बेमानी हो जाता है और फिर वो फजल आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी से खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस मकसद के लिए वो फजल खुदा ने हमें दिया है हम उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे। हम लोग रसूलों की जिंदगी में देखते हैं कि हकीकी मसीही जिंदगी पाक रूह की रहनुमाई में हमारी जिंदगी में अमली तौर पर ज़ाहिर होती है। हकीकी मसीही जिंदगी, मसीही तो सब है, सब ने बपतिस्मा लिया, लेकिन मसीही कदरें क्या हैं, क्या वो हम उनकी जिंदगी में देख सकते हैं? अगर वो कदरें हमारी जिंदगी में वाजे नजर आए फिर हमारी जिंदगी मसीही जिंदगी है जिस मकसद के लिए हमें पाक रूह दिया गया। पाक रूह हमें मसीही जिंदगी गुजारने की ताकत देता है। हम अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, अपनी अकल से मसीह कदरें अपना नहीं सकते। हम देखते हैं रसूलों की जिंदगी में वही शागिर्द जो खौफजदा थे, डरते थे, यीशु का नाम नहीं लेते थे, छुप गए थे, लेकिन मेरे जो पैंतीकोस के वाकयात के बाद अब वो छुपे नहीं है। उन्होंने बाला खाना का दरवाजा जो बंद किया था खोल दिया और वो अभी बाहर आ चुके थे, लोगों के सामने आ गए थे, लोगों के अंदर मौजूद थे
ताकि यीशु की गवाही दे सकें। तेरे जो यहाँ सबसे पहले मसीह कदरें जो हम देख सकते हैं, हम देखते हैं जब उन्होंने रूह पाक की मामूरी हासिल की तो उन्होंने पहला काम कौन सा शुरू किया? मुनादी के साथ साथ जमात, मसीह का बदन किस तरह से बने, इमाल 2 बाब 41 से 47 आयत तक पढ़ते हैं ताकि हम जान सकेंगे कि मसीह कदरें क्या हैं जो हमारी जिंदगी में अपनाई जानी चाहिए। हालेलुया। इमाल 2 बाब 41 से 47 आयत हम देखते हैं, पाक कलाम से पढ़ते हैं। बस जिन्होंने उसकी बात कबूल की उन्होंने बपतिस्मा पाया और उसी रोज करीबन 3000 आदमी उनमें मिल गए और वो रसूलों की तालीम और इख्तलात में और रोटी के तोड़ने और दुआ करने में कायम रहे। और हर एक को डर आया और बहुत से अचंभे और करिश्मे रसूलों से यरूशलेम में जाहिर हुए और सब जो ईमान लाए थे इकट्ठे रहते और सब चीजों में शराकत रखते थे। वो अपनी मिल्कियत और असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे और एक दिल होकर हर रोज हैकल में जमा हुआ करते थे और घर घर रोटी तोड़ा करते थे और खुशी और दिल की सफाई से खाना खाया करते थे। वो खुदा की तमजीद किया करते थे और सब लोगों के नजदीक काबिल इज्जत थे और खुदावंद हर रोज निजात पाने वालों की जमात बढ़ाता रहा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो ये है मसीही जिंदगी। आप रसूलों की जिंदगी में आप देख सकते हैं कि जब उन्हें पाक रूह की मामूरी मिली है तो वो क्या करना शुरू करते हैं? उनकी जिंदगी में एक अमल शुरू हो चुका है। क्या वो जमात में मिल बैठते हैं, दुआ करते हैं, वफादारी, दुआ से वफादारी, यानी कभी कभी दुआ करते हैं, जब उनकी जरूरत होगी फिर दुआ करेंगे, जब हमारे पास नौकरी नहीं होगी फिर दुआ करेंगे, जब हमारे पास बीमारी आएगी फिर हम दुआ करेंगे। मेरे जो ऐसा नहीं है, वो जो हम अपने मतलब के लिए दुआ करते हैं वो खुद गर्जी की दुआ है, लेकिन रूह ऐसी दुआ नहीं सिखाता। रूह हमें भला नागा दुआ करने की ताकत देता है। वो लोग क्या करते थे? दुआ में वफादार थे, हर रोज हैकल में जमा होकर दुआ करते थे, हर रोज खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते थे। मेरे जो ये है वो सच्चाई कि उनकी जिंदगी में पाक कलाम बकायदा अब जारी हो चुका है, हर रोज खुदा का कलाम पढ़ते थे। यानी कि कभी कभी जब मौका मिला तो हमने बाइबल को हाथ लगाया, जब नहीं मौका मिला, मसरूफ है, तो बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, दूसरे काम हम करते हैं। मेरे जो ऐसा नहीं है, दुआ और खुदा का कलाम उनकी जिंदगी में वफादारी से खुला हुआ था, एक दिन भी नागा नहीं करते थे, पाक मास की कुर्बानी में शरीक होते। देखा, रोटी तोड़ते थे, रोटी तोड़ते थे, रोटी तोड़ने का मतलब पाक मास की कुर्बानी में शरीक होते थे। मसलसल उनकी जिंदगी में जब उन्होंने खुदा के काम को शुरू किया, जिस मकसद के लिए उन्हें पाक मिला था वो शुरू किया, फिर उनकी जिंदगी में मौजूदात भी होना शुरू हुए। लोग हैरान हुए कि ये वही लोग हैं जो यीशु का नाम नहीं लेते थे, डरते थे। अब लोग हैरान हैं कि उनकी जिंदगी में मोइज़ात को देख रहे हैं। मेरे जो हमारी जिंदगी में भी रूह पाक जो हमें मिला है उसका मकसद है कि हम मसीही जिंदगी गुजारें। हर रोज दुआ का सिलसिला जो अभी हम लोग सेमिनार के दिनों में हम शुरू कर चुके थे, इसे जारी रखना है। पहले हमारे पास कुव्वत नहीं थी, ये नई जिंदगी है। एक जिंदगी थी दुआ के बगैर, एक जिंदगी थी बाइबल के बगैर, एक जिंदगी थी पाक मास से दूर, खुदा से दूर। अब दूसरी जिंदगी शुरू होती है रूह पाक की मामूरी के बाद, वो नई जिंदगी है। और वो क्या है? जिसमें हर रोज बाइबल है, हर रोज दुआ है, पाक मास की कुर्बानी है, शराकत है, रफाकत है,
तमाम जमात के साथ वो लोग एक हैं। हम जमात बन जाते हैं, अकेला शख्स नहीं, सारे मिलकर दुआ करते हैं। मेरे दोस्तों, जब हम दुआ की बात करते हैं तो 3 किस्म की दुआ अब हमारी जिंदगी में रेगुलर होगी। हर रोज शख्सी तौर पर जो वक्त हमें मिलेगा, हम कुछ वक्त यीशु के साथ गुजारेंगे अपनी शख्सी दुआ में। उसके बाद हम अपने खानदान का हिस्सा हैं। हम हर रोज अपने खानदान में दुआ करेंगे ताकि हमारे खानदान में बरकत आए, हमारे खानदान से आजमाइशें निकल जाएं, हमारे खानदान में खुदा का फजल तरक्की करे। तो मेरे जो शख्सी दुआ में तरक्की होगी, हमारी खानदानी जिंदगी में भी तरक्की होगी। हम अपने खानदान के साथ दुआ करेंगे। फिर तीसरी दुआ की किस्मत आप देख सकते हैं। तीसरी किस्म कौन सी है? आपने देखा वो जमात में मिलते थे, इकट्ठे होते थे, जमात के साथ भी वफादार थे, अपनी प्रे मीटिंग के साथ वफादार थे। इसलिए सारे कैरिज्मेटिक ग्रुप उनके पास एक एक दिन प्रे मीटिंग के लिए मखसूस है, तो लोग दुआ में आते हैं। अगर आप दुआ में रहते हैं, जमात के साथ रहते हैं, तो आप तरक्की करते हैं। अगर आप जमात से निकल जाते हैं, अकेले जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप फिर आजमाइशों में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें जमात से कुव्वत मिलती है। एक दूसरे के लिए हम दुआ करते हैं, जो गिरता है उसको उठा लेते हैं। लेकिन अगर आप अकेले पड़े हुए हैं, वहां गिर गए, कौन आपको उठाएगा? कोई उठाने वाला नहीं, और शैतान आपको दबा देगा, उठने नहीं देगा। इसलिए मेरे जैसो जमात में रहना, जमात के साथ जिंदगी गुजारना, ये रूह पाक हमें सिखाता है। रूह पाक हमें इसकी ताकत देता है। हालेलुया। मेरे जैसो ये हम देखते हैं, पहली चीज जो हमने शागिर्दों की जिंदगी में देखी है कि वो इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं। मेरे जैसो दूसरी तब्दीली हमारी जिंदगी में ये आएगी कि हम यीशु के साथ बकायदा अपना रिश्ता जोड़ेंगे और उस रिश्ते को बहाल रखेंगे, मजबूत से मजबूत बनाएंगे। अगर हम यीशु के साथ नहीं है तो मेरे जो फजल हमारी जिंदगी में नहीं बढ़ता, हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए शागिर्द अपनी जिंदगी में नाकाम थे, लेकिन जैसे उनको पाक रूह मिलता है, फिर वो यीशु से जुदा नहीं हुए। कोई उन्हें यीशु से जुदा नहीं कर सका। बड़ी से बड़ी आजमाइश उन्हें यीशु से जुदा नहीं कर सकी। इब्तिदाई कलीसिया की जिंदगी में देखें, उनकी आजमाइशें बहुत सख्त किस्म की आजमाइशें थी, लेकिन मेरे जो वो यीशु के साथ रहे। हम अपने जिंदगी में यीशु के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अब हम यीशु के साथ रहेंगे, उसके साथ एक मजबूत नाता जोड़ेंगे। पढ़ के देखते हैं यूहन्ना की अंजील 15 बाब 4 से 5 आयत। यूहन्ना की अंजील 15 बाब 4 से 5 आयत हम पढ़ के देखते हैं कि हमारी जिंदगी में ये फजल किस तरह से बढ़ता रहेगा, तरक्की करेगा, हमें रूह कुव्वत देता है और हम यीशु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकें। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। जिस तरह की डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो। ताक मैं हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे जो आपने गौर से इन चंद आयात को पढ़ा है। एक वक्त था शागिर्दों की जिंदगी में, वो यीशु से दूर चले गए थे, यीशु का नाम भी लेना नहीं चाहते थे, डरते थे। लेकिन अब यीशु ने क्या कहा है? जो मुझ में कायम रहता है वो फल लाता है। मेरे जो हमें रूह की मामूरी फलदार जिंदगी गुजारने के लिए मिली है। बेफल जिंदगी नहीं, बेफल जिंदगी इससे पहले थी, दुआ से दूर, यीशु से दूर, कलाम से दूर और मसाइल के करीब। लेकिन अब मेरे जो
जब रूह हमारी जिंदगी में आता है तो यीशु ने इसलिए शागिर्दों से कहा था कि आप यरूशलेम में ठहरे रहो, कुछ नहीं करो जब तक तुम्हें पाक रूह ना मिले। जब पाक रूह मिलेगा फिर तुम मेरी गवाही दे सकोगे। तो मेरे जो जब उन्हें पाक रूह मिला, यीशु कहता जो मुझ में रहेगा, मैं जिंदगी हूँ, ताक मैं हूँ, कुव्वत मैं हूँ, कुदरत मैं हूँ। जो मुझ में कायम रहेगा वो बहुत सारा फल लाएगा, लेकिन जो मुझ में कायम नहीं रहेगा वो फल नहीं ला सकता। इसलिए मेरे जो अब यीशु में कायम रहने के लिए हमें एक कुव्वत मिली है, एक ताकत मिली है, जिसकी मदद से हम यीशु में कायम रह सकते हैं, उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं। इसलिए मुकद्दस पौलुस ने कहा, कौन मुझे यीशु के मोहब्बत से जुदा कर सकता? कोई नहीं, ना दुख, ना मुसीबतें, ना दौलत, कुछ भी नहीं। मुझे कोई भी यीशु से मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता। और ता जिंदगी मौत तक तो वफादार रहा, उसने यीशु को नहीं छोड़ा। मेरे जो ये वो जिंदगी है जो हमें पाक रूह की मामूरी के बाद मिलती है, उसकी कुव्वत से हम ये जिंदगी गुजार सकते हैं। यीशु ने वाज़ेह कर दिया, मैं ताक हूं, तुम मेरी डालियां हो। अब हम उसकी डालियां बन चुकी हैं, हम उस ताक के साथ हैं, यीशु के साथ हैं, जिंदगी के साथ हैं। इसलिए मेरे जो यीशु में कायम रहने से हमारी जिंदगी में कसरत का फल आता है। कहता जो मुझ में कायम रहता है वो कसरत का फल लाता है, क्योंकि यीशु जिंदगी देता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मेरे जो वो हमें कसरत की जिंदगी देता है, थोड़ा दिन नहीं देता। यीशु के पास थोड़ा देने का अंदाजा ही नहीं है, वो तो कसरत की जिंदगी देता है जो उसमें कायम रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो हमें अब यीशु में कायम रहना है, उससे दूर नहीं जाना, फिर ही हमारी जिंदगी में मसलसल कसरत का फल बढ़ता जाएगा। जो पहले था, अब हर रोज अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे कि खुदावन आपको मसाइल से निकाल रहा है, फजलों से मामूर कर रहा है, खुशियों से मामूर कर रहा है, खुशगवार जिंदगी दे रहा है। ये वो राज है मेरे जो जिस पर अभी हमने अमल करना है। हालेलुया। ये मेरे जो रूह पाक की मामूरी का दूसरा काम हमारी जिंदगी में है। जो तीसरी बात जो इससे भी अहम है, हम किस तरह इस जमात को कायम रख सकते हैं। जमात में अपनी अपनी नेमत है। मेरे जो अभी रूह की मामूरी में हर एक शख्स को अलग अलग तरीके से रूह पाक ने छुआ है। आप महसूस कर सकते हैं। दुआ में मुख्तलिफ लोगों से बातचीत कर रहे थे तो सब ने अपना अपना जाती तजर्बा बताया। मैंने बताया था आपको कि किसी के आंसू निकल आएंगे, किसी के हाथ में गर्मी आ जाएगी, किसी के हाथ में सर्दी आ जाएगी। मुख्तलिफ तरह से कोई गैर ज़बान में दुआ करना शुरू कर देगा, कोई पाक कलाम को संजीदगी से पढ़ने शुरू कर देगा। मेरे जो मुख्तलिफ तरीके से हमारी जिंदगी में खुदावंद की नेमतें मिली हैं, और ये याद रखें तमाम नेमतें अहम हैं। किसी की जिंदगी में मैं महसूस किया, लोग बता रहे थे मेरे आंसू निकल आए। मेरे जो आंसू निकलना एक नेमत है, गिफ्ट ऑफ टीयर। पौलुस ने खुदावंद से अपील की कि मुझे आंसुओं की नेमत दे, ताकि मैं अपनी जिंदगी में अपने आंसुओं से अपने आप को धो सकूं। माजी की जिंदगी पे गौर करता था कि मैं मसीहों को कत्ल करता था, क्यों मैंने ऐसा किया। लेकिन मेरे जो खुदा ने उसे वो नेमत दी और उसकी जिंदगी में मसलसल आंसू बहते रहते थे। मेरे जो कोई ये ना समझे कि मेरे पास शफा की नेमत है और मैं दूसरों से बड़ा हूं। तमाम नेमतें रूह की मर्जी से आपको मिली है। आपने पढ़ा था गौर से कि रूह अपनी रजा से, हमारी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से जो चाहे वो बांट देता है, अलग अलग लोगों को नेमतें बांटता है। और आप अपनी नेमत को कम ना समझें और ना दूसरे की जिंदगी पर गौर करें कि उस पर उसके पास ये नेमत है, मेरे पास क्यों नहीं। मेरे जो ये हमारे हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में नहीं, ये किसके हाथ में है? जो देने वाला है।
पाक रूह के हाथ में वो क्या नेमत आपको देना चाहता है, वो समझता है आपकी जरूरत क्या है, वो समझता है किस तरह से आप कलीसिया के काम में हिस्सा ले सकते हैं। मेरे जो कलीसियाई खिदमत में एक्सक्यूज मी, कलीसियाई खिदमत में सब नेमतें, सब काम एक बंदा नहीं करता। कायन पाक मास की कुर्बानी हमारे लिए खुदा के सामने चढ़ाता है, लेकिन जो लोग उस कुर्बानी में शरीक हैं, कोई उसमें तलावत कर रहा है, कोई उसमें गीत गा रहा है, कोई उसमें अशर का काम कर रहा है। मुख्तलिफ लोग उस खिदमत में अपनी नेमत के मुताबिक हिस्सा लेते हैं। सारी नेमतें जब मिल जाती हैं तो फिर कलीसिया परवान चढ़ती है। मेरे जो हम अपनी अपनी नेमतों के मुताबिक खुदा के काम में हिस्सा लेते हैं। मुक़द्दस पौलुस ने इस सच्चाई को वाज़ेह किया है कि मसीह का बदन है, और मसीह का बदन मुख्तलिफ हिस्से हमारे बदन के अंदर है। हाथ अपना काम कर रहा है, आंखें अपना काम कर रही है, पांव अपना काम कर रहे हैं, सारे हिस्से मिलकर काम करते हैं तो फिर मसीह का बदन बनता है। इसी तरह हम कलीसिया के रुकन हैं, हम जमात के रुकन हैं। हमें अपनी अपनी नेमत को जो मिली है उसे इस्तेमाल करना है। सब नेमतें रूह की तरफ से पढ़ के देखते हैं, रोमियो 12 बाब 3 से 8 आयत तक, ताकि समझें। कभी कभी हम लोग इन बातों को नहीं समझते तो महसूस करते हैं कि दूसरे के पास ये नेमत है, मेरे पास क्यों नहीं है। मेरे जीजो, आप खुदा से मांग सकते हैं कि खुदावंद मैं ये नेमत चाहता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे इस नेमत से मामूर कर, पाक रूह मुझे इस नेमत से मामूर कर। आप अपनी ख्वाहिश जरूर ज़ाहिर करें, लेकिन आखिरी फैसला खुदा के हाथ में छोड़ दें। कहें मेरी ये मर्जी है लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो, जो तू मुझे देता है मैं उसकी तरह शुक्र करता हूँ। हालेलुया। ये तरीका कार है और नेमतों में बढ़ने का और तरक्की करने का। मांगे, जरूर मांगे, ये आपका हक है और देने वाले का भी हक है। वो किस तरह से अपनी नेमतें हमारी जिंदगी में बांटता है। मैंने अपनी जिंदगी में रूह की मामूरी के सेमिनार में मुझे सिर्फ उस दिन जब मेरे लिए दुआ की तो मुझे शफा की नेमत मिली, लेकिन गैर जुबान की नेमत 1 साल के बाद मेरी जिंदगी में वो फजल भी खुदावंद ने अंडेला। मुसलसल नेमतें टाइम टू टाइम हमारी जिंदगी में बढ़ती रहती हैं जब हमारी वफादारी, हमारी खिदमत खुदा के सामने आती है। या पढ़ के देखते हैं रोमियो 12 बाब 3 से 8 आयत तक पढ़े। रोमियो 12 बाब। जी जी। मैं उस फजल के सबब से जो मुझे दिया गया है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना मुनासिब है इससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि इत्दाल से समझे, जैसा कि खुदा ने हर एक को अंदाजे से ईमान दिया है। क्योंकि जैसा कि हमारे एक बदन में बहुत से आज़ा होते हैं और सब आज़ा का एक जैसा काम नहीं, ऐसे ही हम जो बहुत से हैं मिलकर मसीह में एक बदन और आपस में एक दूसरे के आज़ा हैं। बस हम उस फजल के मुआफिक जो हमें दिया गया है अलग अलग नेमतें रखते हैं। बस अगर किसी को नबूवत मिली हो तो वो इसे ईमान के अंदाजे के मुताबिक इस्तेमाल में लाए। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। अगर मौलिम हो तो तालीम देने में मशगूल रहे। अगर नासही हो तो नसीहत में। अगर मोहतमीम खैरात हो तो साफ दिली में। अगर मुक्तदा हो तो सरगर्मी में। अगर रहीम हो तो खुशी में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आपने गौर से देखा कि मुक़द्दस पौलुस ने इस भेद को वाज़ेह कर दिया, हमें साफ साफ बता दिया कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ईमान सबके पास है।
اور روح نے مختلف نعمتیں دی ہیں. سب لوگ کلام نہیں سنا سکتے، لیکن جس کے پاس کلام سنانے کی نعمت ہے کہتا ہو کلام سناتا رہے. جس کے پاس نصیحت کرنے کی طاقت ہے وہ دوسروں کو نصیحت کرے تاکہ ان کی زندگی میں فائدہ ہو، وہ اپنے مسائل سے بچ جائیں. مختلف نعمتیں ہیں میرے عزیزو. ہمیں اپنی اپنی نعمت کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے اور اسی نعمت میں ہمیں ترقی کرنا ہے. آہستہ آہستہ جو دیتا جائے گا وہ ہم لوگ استعمال کرتے جائیں گے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہاللیلویا. سب لوگ جب اپنی اپنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں پھر مسیح کا بدن بنتا ہے. جسم کے ایک حصے سے بدن نہیں بنتا. اگر ہم اپنے اپنی نعمت کے مطابق کام نہ کریں، ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے، کہتے میرا کام نہیں ہے، تو پاؤں تو چلنے کا کام کریں گے نا. آنکھیں دیکھنا بند کر دیں، اب چل نہیں پائیں گے. زبان بولنا بند کر دے، کان سننا بند کر دے، تو جسم کے تمام حصے جب مل کر باہم مل کر کام نہ کریں گے تو جسم حرکت نہیں کر سکتا، جسم بن نہیں سکتا. میرے عزیزو، اس لیے ہم سب کلیسیا کے رکن ہیں. کلیسیا مسیح کا بدن ہے اور یسوع اس کا سر ہے. جب ساری چیزیں سارے حصے مل کر کام کریں گے پھر ہم کلیسیا بنتے ہیں اور پھر ہماری زندگی میں فضل ترقی کرتا ہے. ہاللیلویا. ضرور اس سچائی کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی خدمت کے لیے پیش کریں. یہی خداوند ہم سے چاہتا ہے. اسی لیے ہمیں خدا کا روح ملا تاکہ ہم اس روح کی قوت سے، قدرت سے، جانتے تھے ہم دعا نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ جب روح آئے گا ہمیں دعا کرنا سکھائے گا، ہمیں طاقت دے گا، ہمیں قوت دے گا. ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے روح کی طاقت ملی ہے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں، جھگڑے کرنے کے لیے نہیں. وہ طاقت دنیا کی ہے. دنیا کی طاقت سے جیسے ان کو طاقت ملتی ہے، ان کے پاس پاور آتی ہے، وہ اپنی پاور کو مختلف طریقے سے ظاہر کرتے ہیں. لیکن میرے جو خدا کی طاقت ہمیں ملی ہے اس کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے. ہاللیلویا. یہی سچائی ہے اور اسی سچائی میں ہم ترقی کرتے ہیں. میرے جو ایک اور اہم بات جو ہمیں پاک روح کی طرف سے ملتی ہے، حکم عظیم ہماری زندگی میں عملی شکل اختیار کر جاتا ہے. حکم عظیم، 10 حکم نہیں، حکم عظیم، سب سے بڑا حکم جو ہمیں یسوع نے دیا وہ ہماری زندگی میں عملی طور پر جاری ہوتا ہے. ہم اپنی قوت سے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے وہ حکم ہمیں ملا، شاگردوں کو ملا اور انہوں نے اس حکم کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری. آج وہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے بھی ہے، اور ہمیں قوت ملی ہے تاکہ ہم اس حکم پر عمل کر سکیں. پڑھ دیکھیں یوحنا کی انجیل 13 باب 34 ہے. ہاللیلویا. یوحنا کی انجیل 13 باب 34 ہے. یوحنا کی انجیل 13 باب 34 میں لکھا ہوا ہے، میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تمہیں پیار کیا، تم بھی ایسا ہی ایک دوسرے کو پیار کرو. اگر تم ایک دوسرے کو پیار کرو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. میرے جو یہ حکم ہے، حکم عظیم ہے، ایک دوسرے کو پیار کرو. محبت میں وفاداری میرے جو ہماری زندگی میں پیدا ہوتی ہے روح کی قوت سے. وفادار بن جائیں، اپنی جماعت کے ساتھ وفادار، اپنے آپ سے وفادار، اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ وفادار. میرے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وفادار، بہن بھائیوں کے ساتھ وفادار. کس میں؟ محبت میں. محبت ہماری زندگی میں وفاداری سے آتی ہے. میرے جو یہ وفاداری، محبت کرنے کی قوت ہمیں پاک روح سے ملتی ہے. میرے جو ہم اسی سچائی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمیں حکم ملا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق آگے بڑھیں، اس کے مطابق ہم لوگ وفاداری کے ساتھ اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے.
हम अगर घर के अपने अफराद से ही मोहब्बत नहीं करते तो बाहर कैसे कर सकते हैं? अपने जमात के अफराद के साथ, हर इंसान के साथ जो भी हम मोहब्बत जाहिर करने वाले हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि लोग तुम्हारी जिंदगी में इस मोहब्बत को देखेंगे तो फिर जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। नफरत करने वाले यीशु के शागिर्द नहीं है, लड़ाई करने वाले यीशु के शागिर्द नहीं है, बल्कि वो तो दूसरों को नसीहत करते हैं कि वो मोहब्बत से रहें, मोहब्बत से एक दूसरे को मुआफ करें। अगर मोहब्बत ना हो हमारे अंदर, हम एक दूसरे को मुआफ नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इससे अच्छा तलाकात नहीं है, उससे अच्छा तलाकात नहीं है, इसको मैं पसंद नहीं करता, उसको मैं पसंद नहीं करता, ये मेरे जो दुनियावी जिंदगी है। लेकिन जब हमारे जिंदगी में पाक रूह आता है तो फिर वो इन चीजों को हमारी जिंदगी से निकाल देता है, हमें कुव्वत देता है ताकि हम यीशु के हुक्म पर अमल कर सके, मोहब्बत को अपनाएं। मोहब्बत की जिंदगी मसीहत की जिंदगी में बुनियादी हैसियत रखती है, इसके बगैर कुछ नहीं। इसलिए उसने कहा मैं आपको 10 हुक्म नहीं देता, वो तो पहले ही मूसा ने दिए और आप उनको पढ़ रहे हो। मैं आपको नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे को प्यार करो। मेरे जो ये मोहब्बत दो तरह से चलती है, दो हिस्से हैं, अपने पड़ोसियों को प्यार कर और अपने खुदावंद को प्यार कर, अपने सारे दिल, अपने सारी अकल, अपने सारे जान से अपने खुदावंद को प्यार कर। तो मेरे जो हम खुदावंद को प्यार करते, हम कहते हैं मैं खुदावंद को प्यार करता हूं, लेकिन अगर हम इंसानों से नफरत करते हैं तो ये मोहब्बत नामुकम्मल है। ये मोहब्बत दोनों तरफ बढ़ेगी, दुनिया की तरफ भी और यीशु की तरफ भी, फिर हम इस मोहब्बत के कानून पर अमल कर सके। मेरे जो इस मोहब्बत को अपनाने की कोशिश करें। अबलीस की तरफ से नफरतें आएंगी, कोशिश करें हम लोग जब इंसान होते हुए गिरते हैं फौरी उठकर एक दूसरे को मुआफ कर देते हैं, गले लगा लेते हैं, मेरी गलती है, I'm sorry for that. Situation is this. इसी तरह से हम लोग इस सारी जिंदगी में मोहब्बत को अपनाएंगे और हमारी जिंदगी में रूह कसरत से तरक्की करता जाएगा, सिखाएगा। जिंदगी का और रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, यीशु राह और जिंदगी है। जब तक हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे मेरे जो हमारी जिंदगी में फजल नहीं बढ़ सकता, और रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। और लिखा है पाक कलाम में जब पाक रूह आएगा वो तुम्हें सिखाएगा। अब पाक रूह में सिखा रहा है, पाक रूह में बता रहा है राह और जिंदगी कौन है, वो बता रहा है। उसने कहा जब वो आएगा तुम्हें सिखाएगा और मेरी तालीम को याद करवाएगा, फिर याद कर फिर बताएगा। तो रूह हमारी जिंदगी में जब आता है हमें बताता है सच्चाई क्या है, राह कौन सा है, कौन सा राह जिंदगी देता है। यीशु जिंदगी देता है, यीशु निजात है, ये हमें बताता है ताकि हम उस निजात दहिंदा को अपनाएं, उसके साथ अपने मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत करें, वफादारी के साथ इस मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें। हालेलुया। मेरे जो ये सब वो चीजें हैं जो पाक रूह की मामूरी के लिए हमें रूह की मामूरी इन चीजों पर अमल करने के लिए दी गई है ताकि हम फजल में बढ़ते जाएं। ये नहीं दुआ की है फजल मिला दैट्स इट फिनिश, मेरे जो खत्म नहीं हुआ, बल्कि असल जिंदगी तो अब शुरू हुई है। एक जिंदगी हमारे पास थी, एक जिंदगी हमें दी गई है। जो जिंदगी दी गई है वो जारी रहने के लिए दी गई है। मेरे जो ये रसूलों की जिंदगी में आप देखते हैं पेंतेकोस्त के बाद उनकी जिंदगी में जो फजल मिला था वो मसलसल बढ़ता गया और दुनिया में कलीसिया उनकी वजह से बनी। 12 शागिर्द थे, लेकिन यीशु ने उन्हें क्या टारगेट दिया था, क्या कहा था, सारी दुनिया को मेरा पैगाम पहुंचा दो। आप हैरान होंगे, सारी दुनिया को पैगाम पहुंचाने के लिए 12 लोग, अगर एक शागिर्द एक मुल्क में जाए तो 12 मुल्क तक वो जा सकते हैं, पूरी दुनिया में कैसे पैगाम पहुंचेगा। लेकिन मेरे जो आज आप पूरी दुनिया में मसीह देख सकते हैं, मसीह दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है। ये वो हुक्म था यीशु ने दिया
اور انہوں نے وفاداری کے ساتھ اس پر عمل کیا. ہاللیلویا. میرے جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جماعت میں رہیں گے تو ترقی ہوگی، جماعت سے کٹ جائیں گے، اپنے لوگوں سے کٹ جائیں گے. اس لیے ہم اپنی فوری طور پر ایک جماعت بناتے ہیں، مل کر دعا کا گروپ بناتے ہیں تاکہ مل کر اپنی جماعت میں رہیں. جماعت کے ساتھ رہیں گے، آپ ترقی کرتے جائیں گے اور فضل آپ کی زندگی میں بڑھے گا. میرے عزیزو، یہ محبت جس کی میں نے بات کی ہے، یہ ہمارے اندر اتحاد پیدا کرتی ہے، یونٹی پیدا کرتی ہے، تفرقے پیدا نہیں کرتی، بدعتیں پیدا نہیں کرتی، اتحاد پیدا کرتی. اور یہ ایک وہ نعمت ہے جس کے لیے یسوع نے دعا کی اپنے باپ سے کہ خداوند جن کو تو نے پاک روح سے معمور کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اس محبت میں، اس رفاقت میں، اتحاد میں قائم رہیں. یہ محبت ان میں کامل ہو جائے. میرے عزیزو، اس محبت کے کامل ہونے کے لیے ہمیں پاک روح کی قوت ملی ہے، کیونکہ ہم اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے محبت میں قائم نہیں رہ سکتے. ہر لمحہ ہماری زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ ہے وہ قوت جو ہمیں طاقت دیتی ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں یسوع نے اس کی دعا کی ہے. یوحنا 17 باب 21 آیت، یوحنا کی انجیل 17 باب 17، جان 17:21 اس پڑھ کے دیکھتے ہیں. جس طرح کہ تو اے باپ مجھ میں ہے اور میں تجھ میں، وہ بھی ہم میں ایک ہوں، تاکہ دنیا ایمان لائے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے. آمین. دنیا ایمان لائے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، جیسے تو اور اے باپ ہم دونوں ایک ہیں، یہ بھی ایک ہوں. سارے روح سے معمور اتحاد اور محبت کی زندگی گزارے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، ہمارے لیے یسوع دعا کرتا ہے باپ سے کہ انہیں ایک بنا جیسے تو اور میں ایک ہیں. تو میرے عزیزو، ہماری زندگی میں بھی اس رفاقت کو بڑھنا ہے. عزیزوں، دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ، جماعت کے ممبروں کے ساتھ، جتنے لوگ سب روح سے معمور ہیں وہ سب مل کر دعا کرتے تھے، ایک ہو گئے تھے، کیونکہ سب کے پاس ایک ہی روح تھا. نعمتیں الگ الگ ہیں لیکن روح ایک ہی ہے. مل کر اس رفاقت کو جاری رکھے ہوئے تھے. میرے عزیزو، ایک سب سے بہت اہم ضروری بات ہے جو ہمیں اس وقت جس پر ہمیں غور کرنا ہے، روح القدس کی معموری پانے کے بعد ہماری زندگی میں کس بات پر ہمیں غور کرنا ہے. جو فضل آپ کو ملا ہے، غور کریں اس جملے پر، روح کی معموری سے جو فضل آپ کو ملا ہے، جو فضل کا بیج آپ کی زندگی میں بویا گیا ہے، اس میں ترقی کرنا، اس بیج میں ترقی کرنا، اس بیج کو پھلدار درخت بنانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بیج بونا خدا کی ذمہ داری ہے. بیج بونے کی ذمہ داری میں نے اپنا کردار وفاداری سے ادا کیا. اس سفر میں آپ کو اس رستے سے لے کے چلا تاکہ جہاں آپ فضل تک پہنچے. اور سب جو لوگ پچھلے ویک اس دعا میں ہمارے ساتھ تھے، سب کے پاس یہ فضل موجود ہے. سب کو خدا نے چھوا، پاک روح نے چھوا. کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خدا نے نہیں چھوا، میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے. اس نے آپ کو فضل دیا. بیج بونے میں اپنا کردار ادا کیا. اب بیج آپ کی زندگی میں فضل کا بیج بو دیا گیا. اب کیا ہوگا؟ بیج کیسے بڑھتا ہے؟ جب اس بیج کو پانی دیا جاتا ہے پھر وہ اگتا ہے، اور ریگولر پانی دیتے ہیں وہ بڑھتا ہے اور پھلدار درخت بنتا ہے. لیکن میرے عزیزو، اگر اسے پانی نہ دیں تو کچھ دن تک وہ زندہ رہتا ہے، لیکن بعد میں وہ سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس بیج میں جب بڑھے گا، بہت ساری آزمائشیں ہمارے زندگی میں آئیں گی. آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، بچانا ہے. ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں پاک کلام میں اس کے بارے میں واضح لکھا ہوا ہے کس طرح سے یہ بیج ہماری زندگی میں ترقی کرے گا. کچھ لوگ آتے ہیں، سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں، ان کو فضل ملتا ہے، بائے بائے، پھر وہ چلے جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ رہتے نہیں. اور
कुछ देर तक वो फजल उनकी जिंदगी में रहता है, बाद में फिर वो खत्म, उसी जिंदगी में चले जाते हैं जहां से आए थे, क्योंकि जो फजल मिला था उसको संभाला नहीं, उस पर काम ही नहीं किया। तो मेरे जीजो, फजल मिलना काफी नहीं है, बल्कि फजल में तरक्की करना काफी है, पढ़ना काफी है। पढ़ के देखें मत्ती की अंजील 13 बाब 4 से 9 आयत तक। मुकद्दस मत्ती की अंजील 13 बाब 4 से 9 आयत तक। देखो, बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा, और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, जहां उसे मट्टी ना मिली, और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया, और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा, और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और फल आया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। फिर बोलता हूं, जिसके कान हो वो सुन ले। हम सब कान रखते हैं, सुनने की कुव्वत हमें मिली है। सुन लें क्या करना है, क्या सिलसिला है आगे बढ़ने का। वाजे बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और मेरे जो ये कलाम का बीज यीशु ने हमारी जिंदगी में बोया। एज ए को वर्कर मैंने अपनी कोशिश की है कि ये बीज आपकी जिंदगी में बोया जाए। हालेलुया। और वो बीज आपकी जिंदगी में बोया गया। सबसे पहली बार आप देखते हैं कि बीज तो बोया गया, लेकिन क्या हुआ, परिंदों ने आकर उसे उठा लिया। मेरे जीजो, आप कभी महसूस करें, रोटी का टुकड़ा आप बाहर रख दें तो वो आएगा उठा के ले जाएगा। क्यों? कि आपने उसकी हिफाजत नहीं की। अगर आपने उसके ऊपर ढकना दे देते, हिफाजत करते, वो उठाने में कामयाब नहीं होता। मेरे जीजो, इस तरह से हमारी जिंदगी में जो फजल अगर ना संभालेंगे, उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, तो मेरे जीजो वो खत्म हो जाएगा, ले जाएगा। शैतान तो बैठा हुआ फौरी तौर पर वो आपसे छीन ले जाएगा जो फजल मिला है। उसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। फिर मेरे जीजो लिखा है, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, जहां उसे मिट्टी नहीं मिली, खुराक ही नहीं मिली। मेरे जैसो बीज को खुराक देना आपका काम है। अब वो खुराक कौन सा है? जब आप दुआ करते हैं, पाक कलाम पढ़ते हैं, सारे कामों को रूह पाक की मर्जी से करते हैं, तो ये वो मिट्टी है जो हम मुहैया करते हैं बीज को उगने के लिए और बढ़ने के लिए। आंधियां भी आएंगी मेरे जीजो, आपने उसको संभालना है। इसे लिखा है, मुख्तलिफ तरीके से उस बीज को खत्म करने की कोशिश शैतान की तरफ से जारी है। ये जंग तारीकी की दुनिया से जारी है। ये मत समझना हमें फजल मिला है, बस हमारी जंग खत्म होगी, हमारी मंजिल खत्म होगी, बल्कि मंजिल तो अब शुरू हुई है। अभी तो आपको ताकत मिली है ताकि आप जंग लड़ सके और उसका जलाल ज़ाहिर करें और फतह पाएं। मेरे जीजो, वो इनाम हासिल करते हैं जो आखिरी वक्त तक वफादारी से कायम रहते हैं। हालेलुया। ये हमारी जिंदगी का सफर है। फजल जो मिला है उसको तरक्की करना। मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, तो बोला मैंने दुआ की, उस दिन मैं सेमिनार में था, मुझे खुदावंद की रोशनी नजर आई। मेरे लिए तो रोशनी नजर आई। किस बात की दलील थी? यीशु ने बताया कि दुनिया का नूर मैं हूं, मेरे पीछे चलो, इस रोशनी में जिंदगी गुजारो। और उसने जिंदगी गुजारने की बजाय दुआ करना बंद कर दिया। अब टाइम उसके पास नहीं है। जैसे ये काम हमारी जिंदगी में आता है मेरे जीजो, हमारे मसाइल बढ़ जाते हैं, फजल भी खो जाता है, और पहले से भी ज्यादा मसाइल हमारी जिंदगी में आते हैं। इसलिए इस फजल को बढ़ाना है,
किस लिए? 60 गुना, 100 गुना, जितने गुना फल आप चाहते हैं आप फल पैदा कर सकते हैं। फजल आपको मिला है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, वफादारी के साथ अपनी शख्सी दुआ करें, वफादारी के साथ अपनी खानदानी दुआ करें, वफादारी के साथ चढ़ जाएं, खुदा का पाक बदन और खून हासिल करें। वफादारी के साथ अगर गिर जाएं तो इतराफ के सैक्रामेंट का इंतजार नहीं करें, फौरी जाएं, ताकि गुनाह को अपनी जिंदगी में दाखिल होने ना दें। गुनाह वो बहुत बड़ी आजमाइश है जो इस बीज को बढ़ने से रोक देता है, रूहानी तरक्की को रोक देता है, फजल को बढ़ने से रोक देता है। इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में संजीदगी से हर रोज गौर करते रहें। अपने सफर को, जिंदगी के सफर को हर रोज जायजा लें कि मैं जो जिंदगी गुजार रहा हूँ किस तरह से चल रहा हूँ, कौन सी जिम्मेदारी थी मेरी जो मैंने पूरी नहीं की, आज मैंने दुआ नहीं की। लेकिन रूह आपको बेकरार करेगा कि आप दुआ के बगैर ना सोएं, पाक कलाम के बगैर ना सोएं। रूह हमें ताकत देता है, कुव्वत देता है। मेरे जीजो, इस कुव्वत को इस्तेमाल करें और इस फजल में जो बीज बोया गया है उसमें 100 गुना फल लाएं। ये आपका विजन होना चाहिए। 100 गुना फल लाना, कुव्वत आपको मिलेगी, ताकत आपको मिलेगी और वो मिल चुकी है जो हमें आगे ले जाएगी। फिक्र नहीं करना, गिरना हमारी फितरी कमजोरी है। इंसान होते हुए हम गिरते हैं, लेकिन मेरे जो फौरी उठ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और जिस गलती से गिरे हैं उस गलती के लिए तौबा करें। खुदा मुझे माफ कर, मैंने ये गलती की है। और हमारे लिए माफी का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है। 1 घंटा नहीं, 24 घंटे खुला रहता है। इंतजार करता रहता है बाप कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी जो भटक गई वापस आए और मैं पहले से ज्यादा फजल दूं। मुसरे बेटे की तमसील आप बार बार पाकला में पढ़ चुके। जब तक वो अपने बाप के घर में था, खुशियां उसके पास थी, नौकर चाकर उसके पास थे, दुनिया की तमाम जरूरियात, तमाम खाने उसके टेबल पर नौकर रख देते थे, सब कुछ उसके पास था। लेकिन मेरे जो जब वो भटक गया, अपने जिंदगी देने वाले, खुराक देने वाले, मुहैया करने वाले को छोड़कर कहां चला गया? दूसरी मुल्क में, जहां पर मसाइल थे, दुआ नहीं थी, बंदगी नहीं थी, सब लोग गुनाह की जिंदगी गुजार रहे थे। उस महफिल में वापस चला गया। और मेरे जो जब उस महफिल में गया तो जो कुछ उसके पास था सब खत्म हो गया। यहां तक क्या वो लिखा है पाक कलाम में, लूका की इंजील 15 बाब ने लिखा है कि वो खाने को भी तरस रहा था कि कोई उसे रोटी का टुकड़ा दे, लेकिन कोई नहीं देता था। यहाँ तक उसने जानवरों का खाना खाना भी कबूल किया, वो भी उसे नहीं मिलता। लेकिन लिखा है मेरे जो पाक कलाम में, तब उसने होश में आकर फैसला किया। होश उसको आई कि मैंने जिंदगी को छोड़ के आया। मेरे जो जिंदगी देने वाला यीशु हमारे लिए मौजूद है, हम डालियां हैं, उसके साथ रहना है। फिर उसने होश में आकर फैसला किया, मैं वापस जाऊंगा। और वो वापस आया। बाप उसका इंतजार कर रहा था। इसलिए गिरने पर फिक्र नहीं करना, हम जरूर गिरेंगे, लेकिन गिरे नहीं रहना। अगर गिरे रहोगे तो फिर आपकी जिंदगी में वापस आजमाइशें पहाड़ की तरह गिरेंगी, क्योंकि गिरे हुए को आकर इब्लीस पकड़ लेता है। जब तक आप यीशु के साथ हैं, ताक के साथ हैं, वो आपको हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जैसे उससे कट जाएंगे और इंतजार कर रहे हैं कि अब ये कटा है, अब मेरा वक्त है अटैक करना, और वो करता है। मेरे जो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आज के दिन अपनी जिंदगी पर गौर करें। जो फजल आपको मिला है उसमें तरक्की करें। मेरा फर्ज था, मैंने वफादारी से अदा किया। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत देने के लिए इस सफर पर ले आया था। बहुत सारे लोग इस सफर से महरूम रह गए। अब वो अफसोस करते हैं जब दूसरों को देखेंगे कि ये वो शख्स है, इसकी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली, इतनी बड़ी आजमाइशों से खुदा ने निकाल लिया और मैं फंसा हुआ, क्योंकि खुदा उसे इस सफर तक नहीं लाया। आपको उसने चुन लिया, आपको ले आया। हालेलुया।
उसके फजल में तरक्की करें, बढ़ते ही जाएं। ये आंधियां, ये जुल्मतें रुकेगी, लेकिन मेरे जीजो हम रुकेंगे नहीं। हालेलुया, कुव्वत हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठाएं, दुआ करते हैं, हाथ उठा लें। अरे खुदावन, तेरे बेटे और तेरी बेटियां इस वक्त फजल में तरक्की करने के लिए, कुव्वत के लिए, फजल के लिए, ताकत के लिए खुदावन तेरे सामने हाथ उठाते हैं। सब अपने अपने माइक खोले, हम दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जबान